बात करेंगे कोलकाता के दुर्गा पंडाल में बवाल। दुर्गा पंडाल में हंगामे पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर से किए सवाल। गुंडों को दुर्गा पूजा पंडाल में घुसने की छूट कैसे मिली? मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने की धमकी दी गई। न्यू बंगाल सपोर्टिंग क्लब में मुस्लिम युवकों का हंगामा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये कोलकाता है, ढाका नहीं, ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया। तो ये कोलकाता है, ढाका नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। कोलकाता के दुर्गा पंडाल में किस तरह से बवाल मचा, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जरा। दुर्गा पंडाल में हंगामे पर शुभेंदु अधिकारी भड़क गए। गुंडों को दुर्गा पूजा पंडाल में घुसने की इजाजत कैसे मिली, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से की जा रही है। दुर्गा पंडाल में हंगामा। कोलकाता पुलिस कमिश्नर से सवाल किए हैं शुभेंदु अधिकारी ने। गुंडों को दुर्गा पूजा पंडाल में किसने घुसने की छूट दी है? न्यू बंगाल स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से एक तरह से ये पूरा पंडाल सजाया गया था। दुर्गा पंडाल में हंगामे पर भड़के शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर से कई सवाल शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किए गए हैं। मां दुर्गा की मूर्ति को खंडित करने की धमकी दी गई, ये भी मामला सामने आ रहा है। स्पोर्टिंग क्लब में मुस्लिम युवकों का होना, इस पर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो भड़क गए और तमाम सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। रैनिक दत्ता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, क्या जानकारी है? बवाल किस बात को लेकर हुआ था? देखिए, ये घटना कोलकाता का गार्डन रिच एरिया का न्यूज स्पोर्टिंग क्लब का है। न्यूज स्पोर्टिंग क्लब का जो मेंबर्स है उनके तरफ से जो पुलिस कंप्लेंट किया गया है उसमें उन लोगों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आज सुबह अष्टमी का अंजलि चल रहा था। उसी टाइम पर दुर्गा मंडप पे जिस तरीके से ढाक बजाया जा रहा था, जिस तरीके से चैंट किया जा रहा था, जो श्लोक बोला जा रहा था, उसके बाद ही करीब 50 से 70 लोग जो मुसलमान संप्रदाय का लोग एकदम मेंशन किया गया है वो कंप्लेन लेटर पे, जिसमें कहा जा रहा है कि वो ये मॉब अंदर आए, अंदर आके ये पूजा बंद करने के लिए बोले, क्योंकि उन लोगों का एक रिचुअल चल रहा था। उसी टाइम पर पूजा का ये आवाज उन लोगों को प्रॉब्लम कर रहा था और इसी वजह से उन लोगों का ये दुर्गा पूजा का जो पूजा चल रहा था वो पूजा को बंद करने बोल रहा था। उसी टाइम पर पूजा कमेटी की तरफ से जब उनको रोका गया, उसी टाइम पर पूजा कमेटी का जो महिला सदस्य थे उनके ऊपर भी हमला किया गया है, उनको भी धक्का दिया गया था और ऐसा भी थ्रेट दिया गया कि इधर पूजा नहीं करने देंगे और उसके साथ साथ ही पूजा मंडप को तोड़ने का धमकी भी दिया गया था। दुर्गा प्रतिमा को भी तोड़ने का धमकी भी दिया गया है, ऐसा उन लोगों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। और अभी ये पूरा घटना को लेकर ही एक बार फिर से पॉलिटिक्स चालू हो चुका है पश्चिम बंगाल पर। बीजेपी की तरफ से डायरेक्टली तृणमूल सरकार के ऊपर हमला किया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके तरफ से कोलकाता पुलिस को मेंशन किया गया है एक सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्विटर हैंडल में, एक्स हैंडल पर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें कोलकाता पुलिस के पास उनका सवाल है कि पश्चिम बंगाल में किस परिस्थिति में दुर्गा पूजा को बंद करने का धमकी मिलता है। पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जब दुर्गा पूजा का सिचुएशन चल रहा है, अष्टमी का अंजलि चल रहा है, उसी टाइम पर किस तरीके से मॉब अटैक हो सकता है पंडाल के ऊपर, पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये सवाल भी शुभेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया है। शुभेंदु अधिकारी की तरफ से ये भी सवाल किया गया है कि ये पूरा घटना को लेकर पुलिस का कार्रवाई कितने दूर पहुंचे है। कोलकाता पुलिस के पास उनका सवाल है कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता में दुर्गा पूजा करने पे रोक किस तरीके से लग सकता है। दुर्गा प्रतिमा के ऊपर हमले करने का धमकी, महिला के ऊपर जो धक्का धक्की करना, महिला के ऊपर जो हमला करना, इस तरीके का जो घटना घट रहा है, तो इसमें फिर से एक बार महिला के ऊपर जो सुरक्षा, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा होता है और बीजेपी की तरफ से ये पूरा घटना को लेकर फिर से एक बार हमला बोला गया है।
गार्डन रिच का ये जो पूजा कमेटी, इन लोगों का क्लेम है कि आज सुबह जिस टाइम पर तिथि था उसी मुताबिक सुबह 5 बजे से आसपास उन लोगों का जो अंजलि वो चालू हुआ था। तो उसके बाद से लगातार अंजलि चल रहा था। उसका जो श्लोक जोर से हो रहा था, आवाज हो रहा था माइक्रोफोन में, और इसी वजह से ये मॉब की तरफ से उन लोगों के ऊपर हमला किया गया। पूजा कमेटी को थ्रेट दिया गया कि पूजा बंद कर देना पड़ेगा, पूजा चालू नहीं रखने देंगे। ऐसा थ्रेट भी पूजा कमेटी को मिला है और दुर्गा प्रतिमा को भी तोड़ देने का धमकी ये मॉब की तरफ से दिया गया है। और ये पूरा कमेटी की तरफ से दावा किया जा रहा है और क्लेम किया जा रहा है, जो वीडियो फुटेज दिया जा रहा है उसको देखते हुए उन लोगों का कहना है कि कंप्लेंट कॉपी में भी उनके तरफ से मेंशन किया गया है कि मुस्लिम संप्रदाय का एक मॉब जिसमें 50 से 70 लोग शामिल थे, उन लोगों की तरफ से ये हमला किया गया। एकदम कोट अनकोट वो लोग जो कंप्लेंट कॉपी में मुस्लिम मॉब बोलकर संबोधित किया है ये मॉब को, और उनके तरफ से ये हमला किया गया है, ये भी पूजा कमेटी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जब महिला सुरक्षा को लेकर कोलकाता में अभी भी प्रतिवाद चल रहा है, बार बार से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसी सिचुएशन में दुर्गा पूजा के ऊपर भी अभी जो हमला के घटना घट रहा है, इसको लेकर भी बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोलकाता पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, कोलकाता पुलिस का जो मॉनिटरिंग उसके ऊपर फिर से एक बार सवाल शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रैनिक दत्ता। तो एक बार फिर से बीजेपी कोलकाता पुलिस पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। देखिए किस तरह से न्यू बंगाल स्पोर्टिंग क्लब में जो दुर्गा पंडाल बनाया गया था वहाँ पर बवाल हुआ, हंगामा हुआ और जिस पर शुभेंदु अधिकारी ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। बांग्लादेश की सरकार मीडिया में आकर नवरात्र में दुर्गा पूजा पंडालों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने का दावा करती है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि दुर्गा पूजा मंडपों की सुरक्षा के लिए उन्होंने सेना को देश की सड़कों पर उतार दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो इससे ठीक उलट दिख रही है। और क्योंकि जिस तरह से ये हो रहा है, इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले कर रहे हैं, वहां पर जबरन इस्लामिक प्रचार करते हैं और हिंदुओं को खुलेआम इस्लामिक कन्वर्जन के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ही एक और वारदात बांग्लादेश के चिटगांव से आई है, जहां जमात इस्लामी नाम का मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन जबरन दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गया और हिंदुओं को इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बना रहा है। सोशल मीडिया यूजर वॉइस ऑफ बांग्लादेश द्वारा शेयर की गई जानकारी के मुताबिक जमात इस्लामी कट्टरपंथी संगठन के सैकड़ों लोग चिटगांव के जेएम दुर्गा पूजा पंडाल में घुस गए और वहां पर कट्टरपंथियों ने बज रहे माता के भजन को बंद करवा दिया। वहां पर कट्टरपंथियों ने बज रहे माता के भजन को बंद करवा दिया और इसकी जगह कट्टरपंथियों ने घंटों इस्लामिक भजन और गजलें बजाई। और ये वो तस्वीर है और आप तस्वीर में देख सकते हैं, पहले जहां पर पंडाल सजा हुआ था, माता के भजन बज रहे थे, उसके बाद जब कट्टरपंथी यहां पर घुसे और हिंदुओं पर देखिए कैसे कन्वर्जन का दबाव बनाया जा रहा है और फिर घंटों यहां पर इस्लामिक भजन और गजलें चलती हुई स्क्रीन पर नजर आ रही हैं।